फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि एफडी में अगर आप निवेश करते हो 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक, तो अगले 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि एफडी आप किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो। अब इसका मेन गोल यही होता है कि समझो आपको 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आप आज की डेट में उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट भी मिले। तो जो आपका 6 महीने या फिर 1 साल बाद का गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, प्लस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप फिक्स डिपॉजिट्स को क्यों चूज करते हो? क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है वो गारंटेड होता है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगा कंपेयर टू अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में जमा करते हो। आप 1 साल के शॉर्ट टर्म गोल के लिए म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में जमा न कीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है। और अगर आपका गोल 5 साल या फिर उससे ज्यादा है तो ही आपको म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स। इसमें डिफरेंस यही है कि जो भी इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है वो आपके एफडी में ऐड किया जाएगा और उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ एक और ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फिक्स डिपॉजिट्स में, वो आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो ताकि हर 3 महीने बाद आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलते रहे फिक्स डिपॉजिट्स में से। लेकिन दोस्तों, इस ऑप्शन में आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, जहां पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखने लगता है। हर 3 महीने बाद जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते जाएगा फ्यूचर में भी। तो ये कैलकुलेशंस के जरिए हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक अगर आप जमा करते हो फिक्स डिपॉजिट्स में तो कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा 1 साल के बाद, उसमें से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होता है। दोस्तों, हम कंसिडर करेंगे कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आपको फिक्स डिपॉजिट्स आप बुक कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट रेट भी हम चेक करने वाले हैं। तो आप बहुत ही आसानी से मेरा फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एफडी कैलकुलेटर भी दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो में हमारा फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है अगर आपने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिपॉजिट किया है, और उस इंटरेस्ट रेट पे आपका टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा 1 साल या फिर 2 साल या फिर 5 साल बाद। और करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये पोस्ट ऑफिस रेट शो है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ ताकि हमें जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट्स पे वो पता चल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.9% अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स करते हो, 7% अगर आप 2 साल या फिर 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स ओपन करते हो, और सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको 7.5% का मिल रहा है अगर आप 5 इयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट्स ओपन करते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने टेन्योर के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करना है, आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम 6.9% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर करने वाले हैं 1 साल के फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5,000 रुपीज का डिपॉजिट मेंशन करेंगे। 6.9% के एनुअल इंटरेस्ट रेट पे आपको 1 साल बाद 5,354 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये चीज हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और इसमें से आपका इंटरेस्ट हुआ है 354 रुपीज का, तो ये भी चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब दोस्तों, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है ये भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% का है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रेफरेंस पर्पज के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जो इंटरेस्ट रेट है 6.9% का, उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना होगा। तो 6.9%
9% जो है ये हमारे साल का इंटरेस्ट रेट है। तो क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट कैसे हमें मिलेगा, हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा एक क्वार्टर के लिए जो कि है 1.725। अब दोस्तों इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना होगा हमारे डिपॉजिट से और डिवाइड करना होगा 100 से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो डिपॉजिट है उसके साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमें इतना इंटरेस्ट मिल गया पहले क्वार्टर में। तो इस चीज को हम कॉपी करके रख देते हैं, 86.25 हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब दोस्तों या तो आप ये इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हो आपके सेविंग्स अकाउंट में, इसके हिसाब से आपको 86.25 के हिसाब से हर क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलते जाएगा आपके डिपॉजिट के हिसाब से, या फिर जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है यानी कि ये जो 86.25 का इंटरेस्ट मिला है आपको वो आपके डिपॉजिट में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो 1.725 का इंटरेस्ट रेट था क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट, वो आपको 5086.25 पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 5000 रुपीज, यानी कि इतना आपका बैलेंस हो गया और इस पे आपको इंटरेस्ट और मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.725 से जो हमारा क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो अब आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 87.74 हो गया है। तो इस चीज को भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। और अब जो पहले का आपका बैलेंस था 5086.25 रुपीज, उसको हमें ऐड करना होगा, तो 5086.25 रुपीज। तो दोस्तों ये आपका अपडेटेड बैलेंस हो गया। तो इस चीज को भी मैं कॉपी कर देता हूं ताकि हम इसको ट्रैक कर सके। अब इस पे आपको और 1.725 का इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड क्वार्टर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.725 से और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। और फिर जैसे कि आप देख सकते हो अब आपका जो इंटरेस्ट है 89.25 हो गया है। तो यहाँ पे हम वापस से इस इंटरेस्ट को कॉपी कर देते हैं और इस बैलेंस पे ऐड होगा आपका ये जो लेटेस्ट इंटरेस्ट है वो। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे ये जो आपका बैलेंस था उसको भी। तो यहाँ पे हमें ये अपडेटेड बैलेंस मिल गया, तो इस चीज को भी हम अपडेट कर देते हैं। और लास्ट क्वार्टर में आपको इस पर्टिकुलर बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम वापस से मल्टीप्लाइड बाय 1.725 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो अब आपका इंटरेस्ट हो गया 90.79 जो कि फोर्थ क्वार्टर यानी कि लास्ट क्वार्टर में है। और फिर इस चीज को ऐड किया जाएगा आपके बैलेंस में, तो इस चीज को भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5354 रुपीज का आपका टोटल बैलेंस होता है और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है जो कि मैच हो रहा है कैलकुलेटर के साथ। और इस तरीके से दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाता है हर क्वार्टरली बेसिस पे फिक्स डिपॉजिट्स में। अब अगर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे 86.25 रुपीज या तो आप क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हो या फिर उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते रहेगा अगर आप इस इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग होने देते हो, जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स में। और दोस्तों हर एक अमाउंट पे इसी तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा। तो 10,000 रुपीज के डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 करना होगा। तो 10,708 रुपीज का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है और इंटरेस्ट अमाउंट होता है 708 रुपीज का। तो इस तरीके से आपका 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट होता है फिक्स डिपॉजिट्स पे। इसके अलावा 20,000 पे आपका कितना इंटरेस्ट होगा, वापस से हम 20,000 मेंशन करेंगे, तो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है 21,416 रुपीज और इतना आपका इंटरेस्ट होता है। अब दोस्तों क्विकली मैं ये जो बाकी के नंबर्स हैं उनमें भी ये डेटा फिल कर देता हूँ इसी एफडी कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के अमाउंट्स है उनमें भी हमने ये डेटा फिल कर दिया है। 50,000 रुपीज के फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको 53,540 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा एक साल के बाद, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है दोस्तों। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, प्लस आपको ये एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो फिक्स डिपॉजिट्स तो आपको 7,081 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा एक साल के बाद। यहाँ पे हमने 6.9% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया है। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपको कितना अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपके जो शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म गोल्स है, जैसे कि 2 साल या फिर मैक्स टू मैक्स 3 साल का अगर फाइनेंशियल गोल है और आपके पास ऑलरेडी पैसा इकट्ठा है, तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको एडिशनली इंटरेस्ट अमाउंट मिल सके 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप क्वार्टरली पे आउट लेते हो तो आपको एक ही अमाउंट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यही अमाउंट मिलने वाला है, लेकिन हमने कैलकुलेशन करके देखा अगर आप वो इंटरेस्ट को वापस से री इन्वेस्ट करते हो जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन होता है ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स में, तो दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा हर क्वार्टर में और एंड में जब आपकी
जो एफडी मैच्योर होगी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा वो सारे इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद। इसके अलावा अगर आपका कम से कम 5 साल का या फिर उससे ज्यादा का गोल है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हो और मात्र 2000 रुपए अगर आप हर महीने निवेश करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, एसआईपी रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर है, पीपीएफ कैलकुलेटर है और भी कई सारे पोस्ट ऑफिस रिलेटेड कैलकुलेटर्स हैं जिन्हें आप यूज करके आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो और जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है आप उनको बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो। अब दूसरी तरफ आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स भी होता है जिसमें आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट जो है उसको एक्यूमुलेट करते हो, अगले 6 साल या फिर अगले 1 साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में जिसकी मदद से आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स कैसे काम करता है, तो उस वीडियो को भी आप चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।